बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो एक्चुअल डाटा दें और उस डाटे का एविडेंस आप अपने पास रखें, सॉफ्ट फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में भी। क्योंकि जब नोटिसेस आते हैं अमूमी तौर पे 5 सालों के बाद आते हैं नोटिसेस, तब आपके पास वो डाटा नहीं होता, उस टाइम कलेक्ट भी नहीं हो सकता। तो बैंक स्टेटमेंट्स आसानी से नहीं मिल सकती, पुरानी समटाइम्स मिलती हैं, समटाइम्स नहीं मिलती, या समटाइम्स आप इस सूरत हाल में होते हैं, कहीं बाहर होते हैं तो आप आसानी से नहीं ले सकते। तो सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म दोनों सूरतों में आप अपना डाटा रखें। इसी तरह और भी डाटा है कि बहुत पुराना आप कलेक्ट नहीं कर सकते। सैलरी स्लिप है, बैंक अगर आप बिज़नेस करते हैं उसका रिकॉर्ड है, तो 5 सालों का रिकॉर्ड जो है आपको मेंटेन रखना होता है। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो मुझे एक व्यूअर है उसने कमेंट किया कि 5 सालों के बाद ही क्यों नोटिस आते हैं? और उसका रिकॉर्ड हमें सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों ऐसा नहीं होता कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसी वक़्त ही आपकी टैक्स रिटर्न का डिसीजन हो जाए? तो आज ही की वीडियो में इसका आंसर करूँगा कि 5 सालों के बाद क्यों आपको नोटिस मिलते हैं? फ़ौरन आपको नोटिस क्यों नहीं मिल जाते? फ़ौरन डिसीजन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि अगर फ़ौरन हो जाए तो उसका आपके पास रिकॉर्ड भी होता है। जिस टैक्स कंसल्टेंट से आप ये काम करवा रहे होते हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने ये दी थी, या इस तरह की जो भी है डिसीजन है, डीलिंग है, वो आप कर सकते हैं। जब 5 सालों के बाद इस तरह के मामलात आते हैं तो आपको टैक्स कंसल्टेंट भी समटाइम्स ढूँढना पड़ता है। समटाइम्स आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी रिमाइंड या रिकॉल करनी पड़ती है। तो इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 5 सालों के बाद क्यों आते हैं, क्यों हमें आज ही के दिन जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी एहतियात करनी होती है कि अगर 5 सालों के बाद नोटिस आए तो ये डाटा और जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसका एविडेंस हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में भी मौजूद हो और एक्सेसिबल हो। शॉर्ट फॉर्म आप ईमेल करके ट्रा दें, अपने जीमेल पे कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकें। इसकी वजह ये है कि हमारे पास एक कानून है जिसमें ये रिलैक्सेशन है। बीआर क्लाइंट का, टैक्स पेयर का जो डाटा है वो 5 सालों तक का ऑडिट कर सकता है। 5 सालों तक का डाटा ऑडिट करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है कि आपने 5 सालों तक की ये जो इन्फॉर्मेशन है आप प्रोवाइड करें, और पिछले 5 साल भी हो सकते हैं। करंट ईयर को छोड़ के पिछले 5 साल यानी कि टोटल 6 साल हो जाते हैं। ये 6 सालों तक की एफबीआर को क्यों पावर्स दी गई हैं कि आप ये डिमांड कर सकते हैं? उसकी मेन वजह ये है कि टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं और मैन पावर्स जो एफबीआर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इस चीज़ का ऑडिट करते हैं, जो चेक करते हैं, वो बहुत कम हैं। तो इस वजह से उनको ये एक्सेस होती है, उनको ये पावर दी जाती है कि आप 5 सालों तक का ऑडिट आप कर सकते हैं, डाटा डिमांड कर सकते हैं। तो टैक्स पेयर को भी उसी हवाले से, उसी लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन उसे देनी होती है, जो भी उसके एविडेंस होते हैं, तो उसको वो रखने होते हैं 5 ईयर्स तक सँभाल कर, ताकि जब भी ऑडिट हो तो वो उसको फ़ौरन प्रोवाइड कर सके। अब सवाल ये है कि 5 साल पहले वाला नोटिस क्यों आ जाता है? उसमें भी एक रूल ये है कि जिस टैक्स रिटर्न को एफबीआर एक दफ़ा छेड़ लेता है, अंडर डिस्कशन होती है, उसका टाइम 5 सालों से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एफबीआर क्या करता है, एक टैक्स पेयर के 5 साल गुज़र रहे हैं, तो वो लास्ट वाले टैक्स रिटर्न को हाथ लगाएगा, वो अंडर डिस्कशन आ जाएगी। अब जो अंडर डिस्कशन आएगी, वो 5 सालों से ज़्यादा भी उसका डाटा डिमांड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2023 है, तो 2018 का डाटा अगर अभी डिमांड कर लेगा, तो 2024, 25, 26 चलते जाएँगे, क्योंकि 2018 अंडर डिस्कशन होगा, तो उसका डाटा फिर भी एफबीआर डिमांड कर लेगा। इसीलिए एफबीआर उस टैक्स रिटर्न को छेड़ देता है, ताकि टैक्स पेयर ये क्लेम ना करे कि इसको तो 5 साल गुज़र गए हैं, ये केस ठप हो चुका है, इसका डाटा देने का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। टैक्स पेयर ये ना कह सके। वो अंडर डिस्कशन आ जाता है। एफबीआर इस वजह से पुरानी जो है लास्ट ईयर की जो टैक्स रिटर्न है, उसका नोटिस भेज के उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड कर लेता है। तो ये असल वजह है एफबीआर की, और एफबीआर को ये पावर इसलिए दी गई है कि एफबीआर के एम्प्लॉइज़ कम हैं, वो सबकी फ़ौरन ही टैक्स रिटर्न्स नहीं देख सकता, क्योंकि मिलियंस में टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं, जबकि मिलियंस में एम्प्लॉइज़ तो नहीं हैं, वो सारे फ़ौरन टैक्स रिटर्न्स को नहीं चेक कर सकते। इस वजह से एफबीआर को ये पावर्स दी गई हैं कि वो पिछले 5 सालों की टैक्स रिटर्न्स देख सके और 5 साल एफबीआर को मिल जाएँ। इस वजह से ये टाइम दिया जाता है। और दूसरी एक रीज़न ये है कि जिस टैक्स रिटर्न्स को एफबीआर छेड़ देता है, जिसके बारे में कुछ पूछ लेता है, उसको 5 साल से ज़्यादा भी हो जाएँ, तो उसका डाटा प्रोवाइड करना टैक्स पेयर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसको अंडर डिस्कशन लाना विदिन 5 इयर्स ज़रूरी है एफबीआर के लिए। इसलिए एफबीआर लास्ट जो टैक्स ईयर है, उसकी टैक्स रिटर्न्स के बारे में ज़्यादातर पूछता है, अगर कहीं उसको डाउट होते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफ़िकेशंस और वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। इसी के साथ ही आप इस मौके का इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।